हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं लो ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, ये ब्लड प्रेशर लोगों का हाई क्यों होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ब्लड प्रेशर की समस्या आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर जो होता है ये लो कैसे होता है, ये हाई कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट आज आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिश करना कि एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे दोस्तों, जो हमारा हार्ट होता है जब ये पंप करता है तो जो हमारा ब्लड होता है ये आर्टरीज में फ्लो करता है। तो जो हमारा ब्लड होता है ये आर्टरीज के वाल में जो प्रेशर लगाता है इसको बोला जाता है ब्लड का प्रेशर। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप सब लोग समझ लीजिए, जैसे कि ये एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है, पानी जा रहा है ना, हम इस पाइप को यहाँ पर दबा देते हैं तो ये पूरा आएगा और कितना ज़्यादा यहाँ पर पाइप में अंदर ये फोर्स लगाने लगेगा। उसी तरह से ये आर्टरीज का वाल है, हमारा ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, हमारा ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा ब्लड इस आर्टरीज के वाल में प्रेशर लगाएगा इस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड का प्रेशर। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आर्टरीज के वाल में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कि ब्लड का प्रेशर हाई हो गया। लेकिन अगर ये ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये आर्टरीज के वाल में बहुत कम प्रेशर लगाने लगेगा तो इसको बोलते हैं कि ब्लड का जो प्रेशर है ये लो हो गया है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूँ। जो एग्जाम्पल आपको बता रहा था वो देखिए यहाँ पर बना भी हुआ है। यह आर्टरीज का वाल, इसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो आर्टरीज के वाल में जो ये प्रेशर लगाता है इसी प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अब ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेगा तो ब्लड प्रेशर हाई है, कम प्रेशर लगाएगा मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया है, नॉर्मली ये फ्लो कर रहा है तो मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये होता है पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जो कि अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारा ब्लड नॉर्मल फ्लो कर रहा है, नॉर्मल फ्लो कर रहा है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा और ये इस तरह से एकदम पाइप को दबाने लगेंगे तो प्रेशर कितना तेज जाने लगेगा, तो मतलब ब्लड का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब देखिए पाइप यहाँ पर ज़्यादा दब गया तो प्रेशर कितना ज़्यादा लगने लगेगा, तो इसको बोला जाता है ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है। अगर जो लोग यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर पाइप जा रहा है, यहाँ पर नॉर्मल पाइप है, यहाँ से आसानी से पानी जा रहा है, इसी पाइप को हम आगे दबाने लगेंगे तो आगे से जो पानी निकलेगा ये नॉर्मल नहीं निकलेगा, बहुत तेज़ी से जाने लगेगा ये पाइप, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा और पानी बहुत तेज़ी से जाने लगता है। हम ही लोग जो होते हैं घर पे पानी की सिंचाई जब करते हैं तो पाइप के आगे वाले हिस्से के थोड़ा सा दबा देते हैं जिससे पानी बहुत तेज़ी से निकले। गाड़ी धुलते होंगे आप लोग तो जब थोड़ा सा दबाते हैं पाइप को तो कितना तेज़ जाता है और कितना तेज़ी से जो धूल मिट्टी लगा रहता है वो साफ़ हो जाता है। तो उसी तरह से जहाँ पर देखिए जैसे जैसे पाइप यहाँ पर दब रहा है वैसे वैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा और जब प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये होता है पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। नॉर्मल रेंज तो 120-80 होता है, जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ये 120 से ज़्यादा हो जाएगा और ये डायस्टोल भी 80 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो ये 120 की जगह पर देखिए 140 हो गया है, 80 की जगह पर 90 हो गया है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। जैसे देखिए 120 की जगह पर 90 हो गया है, 80 की जगह पर 60 हो गया है, मतलब ब्लड प्रेशर लो है इनका। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तब भी कोई बात नहीं, समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर लो होने का कारण क्या होता है, फिर इसके इलाज के बारे में समझेंगे। देखिए ब्लड प्रेशर लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीज की वजह से हो सकता है, CNS के कारण हो सकता है, या फिर ब्लड वॉल्यूम, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है वो अगर लो हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। क्योंकि एक पाइप है, पाइप में पानी बहुत कम जाएगा तो क्या ये पानी जो होता है ये पाइप में थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, क्योंकि पानी ही नहीं जा रहा है, पाइप में बहुत कम जा रहा है।
तो इसी तरह से ब्लड का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हार्ट की बीमारी हो जाता है तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक, लंग के कंडीशन के कारण भी देखा जाता है, एल्कोहल के कारण, या फिर अदर जो होता है वेरीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी देखा जाता है। ये भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि लग रहा है इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है? तो लक्षण को देख करके पता लगाया जाता है कि लग रहा है इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और इनके ब्लड प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा, नपवाना पड़ेगा। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनको चक्कर आना देखा जाएगा, उनको बेहोश भी हो सकते हैं, उल्टी आना देखा जा सकता है, ब्रीदिंग जो होता है ये स्लो हो सकता है, तेज हो सकता है, ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तब ये लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में कि ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है तो उसका क्या होता है इलाज। तो चलिए ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनका क्या इलाज होता है। इलाज की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है यूनी एंजाइम टैबलेट। यूनी एंजाइम टैबलेट के साल्ट नेम के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें फंगल डाइस्टेज, पैपेन एंड एक्टिवेटेड कारकोल टैबलेट मिले होते हैं जो कि टोरेंट कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उस केसेस में आप इसको दे रहे हैं तो उस केसेस में आप एक टैबलेट दिन भर में 2 बार देते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। एक टैबलेट सुबह दे सकते हैं और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में, अगर ज़्यादा लो नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में दिन भर में आप 1 बार भी दे सकते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा लो हो गया है उस कंडीशन में दिन भर में 2 बार इसको दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक, अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट। जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट जो होता है ये एपेक्स का मेडिसिन होता है। इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। आप लोगों को शायद धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखेगा, लेकिन मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको देख लेना। ये तो दिख रहा है ना, गूगल पे सर्च कर लेना एकदम साफ साफ, इसके साल्ट नेम आपको दिख जाएंगे। पहला देखिए फेरस एस्कॉर्बेट है, फोलिक एसिड है एंड जिंको सल्फेट टैबलेट। ये सारी चीज मिलकर के आपका बना हुआ है जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए, जिनका डोज होता है 1 टैबलेट ओडी इन ए डे आफ्टर मील। ये होता है इनका डोज। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, डोज में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बस छोटी सी बात बता देता हूँ, ओडी पूरा नहीं बताऊंगा, बस यही जान लीजिए, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं। और AM एंड BM इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, AM मतलब आफ्टर मील मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है, और BM मतलब बिफोर मील मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। तो एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल OD मतलब 1 बार लेना है और आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद लेना है। तो ये बातें हो गई जिंको फॉर एक्सटी टैबलेट के बारे में। इसी तरह से दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम को देख करके कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए पेशेंट को लग रहा है कि उसको जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में दिया जाता है डिस्प्रिन टैबलेट को। डिस्प्रिन टैबलेट जो होता है इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, नोजिया को हिंदी भाषा में बोलते हैं जी मचलाना, वोमिटिंग को हिंदी भाषा में बोलते हैं उल्टी होना, हेडेक को हिंदी भाषा में बोलते हैं सर में दर्द होना। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए डिस्प्रिन टैबलेट को दे दिया जाता है, जिनका डोज क्या होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, बुखार भी हुआ है, तो उस केसेस में पैरासीटामॉल जो कि कालपाल 500 नाम के से फेमस होता है, तो ये कालपाल टैबलेट को दिया जाता है। शरीर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ब्रुफेन या फिर कह सकते हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट को दिया जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल, ये सब के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। सिम्टम के बेसिस पर अगर किसी को एकदम उल्टी जैसा फील हो रहा है या फिर पेट फूल गया है, पेट में गैस बना हुआ है, तो उल्टी को रोकने के लिए एमेसेट मेडिसिन जो कि उंडेनसेट्रान के नाम से फेमस होता है, ये दिया जाता है। पेट में गैस बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, तो उसके लिए एसिलाक 150 mg का जो कि रेनिटेडिन के नाम से फेमस होता है, कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया। उंडेनसेट्रान जो ये सिप्ला कंपनी का मेडिसिन है, ठीक, तो ये मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, अगर आप ये ले रहे हैं या फिर ये ले रहे हैं, उल्टी जैसा फील हो रहा है तो आप ये लेंगे या फिर ये ले रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इनका डोज क्या होता है, इनका डोज यही होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है।
समझ में आ गया ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो है वो है ORS। अब देखिए ORS में एक आता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जो कि ये ऑरेंज वाला होता है। इसमें थोड़ा सा पाया जाता है शुगर की मात्रा, ठीक। और ये जो होता है इसमें साल्ट ये भी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप इलेक्ट्रॉल भी दे सकते हैं या फिर ये ऑरेंज वाला ORS दे सकते हैं। दोनों में से कोई दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से? तो चलिए दोस्तों, मैंने सोचा आज आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। अगर नहीं वीडियो मिल रहा है तो बता देना, आपके ही कमेंट में आपको पर्सनल में लिंक दे दूंगा, ठीक। आप कमेंट कर देना, इस वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट करके जरूर अपना दोस्तों फीडबैक देना, क्योंकि आप लोगों के हर एक कमेंट से जान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। बस आप कमेंट जरूर कर देना। चलिए एक बात और सुन लीजिए, जो हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी और आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।